तीर्थयात्री हैं वो आते हैं और भगवती माँ गंगा का को अपना अर्पित करते हैं, बल्कि दूसरे रूपों में जो यहाँ से वो प्राप्त करके ले जाते हैं, उससे एक नए राष्ट्र की शुरुआत होती है, उनके परिवार में, उनके वंश परंपरा में। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। ये अखाड़ा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1202 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भैरव अखाड़ा के नाम से स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। डॉक्टर शुक्ल, इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये मानो सबसे कह रहे हैं कि चलो आओ कुंभ का हिस्सा बने, कुछ कहें अपनी कि कुछ उनसे सुने, चलो आओ कुंभ का हिस्सा बने। कुंभ अपनी आत्मा में बस रहा है, खिलखिलाकर सुबह का सूरज हंस रहा है, खत्म न हो अब वही किस्सा बुने, चलो आओ कुंभ का हिस्सा बने, कुछ कहें अपनी कि कुछ आपसे सुने। एक गंगा सामने है एक मन में, एक गंगा सामने है एक मन में, सज रहा आज कुछ नीले से नयन में, खुशबुओं के नेह में भीगे सने, चलो आओ कुंभ का हिस्सा बने, कुछ कहें अपनी कि कुछ आपसे सुने, चलो आओ कुंभ का हिस्सा बने। नाव में कुछ है ठाव में, आ गए हम तीर्थराज प्रयागराज में, पुण्य वाले फूल आंखों से चुने, कुछ कहें अपनी कि कुछ आपसे सुने, चलो आओ कुंभ का हिस्सा बने। इतना विशाल जन समुदाय देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो अपने यहाँ भारतीय परंपरा में जब भी कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी संस्कार करते हैं, चाहे वो प्रारंभ में जन्म संस्कार से ले लें या विवाह संस्कार ले लें, तब हम सबसे पहले जो मंत्र बोलते हैं वेद का, वो कहते हैं आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतो अदब्धाशः अपरीताशो उद्बदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायिवो रक्षितारो दिवे दिवे। तो आज जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत की सारी शक्ति, हमारी जो कल्याणकारिणी शक्तियाँ जितनी समग्र भारत की जो हैं, वो सब हमारे जो जन समुदाय के रूप में, एक एक जन जन के रूप में वो प्रयाग में आकर के इस कुंभ पर्व पर एक तरह से एकीकृत हो रही हैं। एक नई शक्ति के निर्माण का एक अभ्युदय जो है वो इनके माध्यम से हो रहा है। और धीरे धीरे ये इस कुंभ में ये मुझे बिल्कुल अलग दिख रहा है कि कभी कभी हमने अपने जो पहले के कुंभ की अपनी अपनी परंपरा है। एक आज से 50 वर्ष पूर्व के कुंभ में और उसके पहले कुंभ में मैंने कहीं पढ़ा कि केवल 60,000 रुपये में कुंभ मेला का आयोजन कर लिया जाता था। और उस आयोजन उसके पहले भी अगर आप देखें कि चौथी शताब्दी से या छठी सातवीं शताब्दी में कि किस तरह का आयोजन होता था कि जब हमारे तीर्थयात्री आते थे तो समग्र जो है दो तरह का वो एक तरह से अपने अंदर जितने भी कुत्सित हैं, दूषित विचार हैं जो हैं, वो सारा का सारा तो समर्पित कर देते थे, अपना सर्वस्व भी समर्पित कर देते थे। हम लोग जानते हैं कि महाराज हर्षवर्धन जब आते थे कुंभ में तो समग्र यहाँ तक कि अपना वस्त्र भी दे देते थे, तब उनकी बहन राजश्री जो है उनको वस्त्र इत्यादि प्रदान करती थी। तो यह जो अपार जन समुदाय जो आ रहा है हमारे नागा सन्यासियों के रूप में और वैरागी सन्यासियों के रूप में, अन्य सन्यासियों के रूप में जो हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, वह तरह अपने अनेक एक तरह से अपने जो धर्म के विरुद्ध जो तत्व हैं उनका त्याग
त्याग करने के लिए एक तरह से संकल्प लेता दिखाई दे रहा है, और फिर वहाँ से धर्म के तत्व, जिनसे धर्म की, राष्ट्र की प्रतिष्ठा में जो योगदान होगा, उनके लिए मुझे लग रहा है कि संकल्प कर रहे हैं। और देखिए, हाँ, बिल्कुल से छोटे बच्चे एक तरह से ब्रह्मचारी जो हैं, वो जब संन्यास ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, ये संन्यास ग्रहण करने की परंपरा बड़ी अद्भुत है। अभी आपने जो पिंडदान की चर्चा की, वस्तुतः जो है इनका एक जन्म जो है वो समाप्त हो जाता है, और वो नागा सन्यासी के रूप में दूसरा जन्म धारण करते हैं। तो उस जन्म धारण के पूर्व में आवश्यक है कि अपने पूर्व जन्म की सकल क्रियाओं का संपादन करें वो। तो उसमें वो अपना पिंडदान भी करते हैं, और उस पिंडदान की प्रक्रिया करने के बाद ही वो नागा सन्यासी होते हैं। अब देखिए, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जो है अत्यंत यह भी प्राचीन है। 1145 ईस्वी में कर्णप्रयाग में इस अखाड़े की स्थापना हुई थी, और बड़े बड़े श्रेष्ठ आचार्य इस अखाड़े के महामंडलेश्वर रहे, आचार्य रहे। उसमें सर्वश्री सुंदर गिरी जी महाराज, दलपत गिरी जी महाराज, लक्ष्मण गिरी जी महाराज, रघुनाथपुरी जी महाराज और वैकुंठपुरी जी महाराज इसके प्रारंभिक जो है, जिनके मार्गनिर्देशन में अखाड़ा समृद्ध हुआ। आपने बहुत ठीक ही कहा कि भगवान दत्तात्रेय जी जो हैं इनके आराध्य हैं, और इसको जो है भैरव अखाड़ा के नाम से भी हम जानते हैं। और इस अखाड़े का आज के सभी अखाड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विशेष रूप से जो है जूना अखाड़ा या महानिर्वाणी अखाड़ा का जब हम नाम लेते हैं तो लगता है कि यह कुछ परिचित जैसे नाम हैं हमारे बीच में। तो अब इनकी उपस्थिति से कुंभ में जो है एक तरह से शक्ति का संचार हो रहा है। लोगों में जो एक इतनी भयानक, एक तरह से हम इलाहाबाद के या प्रयागराज के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो काफ़ी ठंड है इस समय, हाँ। लेकिन जब हम अपने नागा सन्यासियों को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं है, और हम बड़े ही आनंद के साथ गंगा स्नान करेंगे, पुण्य प्राप्ति करेंगे, अपने मन में अपने नए संकल्प का, नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तो अद्भुत है। और यह जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो एक पीढ़ी जो हमारे सामने आने वाली है उसको सोचने के लिए विवश करेगा कि ऐसा क्या है कि हमें प्रयागराज जाना चाहिए। कुंभ की जो एक तरह से सूक्ष्म जो स्पंदन है उसको किस तरह से हम महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं। वह अनुभव तो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इस विशाल गंगा और यमुना के बीच फैले हुए इस विशाल बालुका में तट का जब तक आप स्पर्श ना करें तब तक आपको वह अनुभूति तो हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी जो दृश्य के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जो दृश्य लोग देख रहे हैं, वह लोग भी जो है वो इसके लाभ से, इसकी ऊर्जा से ज़रूर जो है उनके अंदर जो है नया संकल्प जागृत होगा। यह देखिए कि किस तरह से अपने धर्मध्वज को एक संकल्प के साथ उठाए हुए हैं कि एक एक उसका जो तंतु है वह भी जो है वो बिल्कुल ऊर्ध्व दिशा की ओर गमन करे। यह हम देख सकते हैं। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। ये अखाड़ा ज्येष्ठ कृष्ण नवमी शुक्रवार विक्रम संवत 603 यानी 546 ईस्वी में स्थापित हुआ और 1603 में इसे फिर से संगठित किया गया। इनके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। इसका आश्रम ऋषिकेश में भी है। स्वामी अनूप गिरी और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से हैं। अद्भुत दृश्य।
साथ ही दूरदर्शन के लिए आप सब तक यहाँ की पल पल की खबरें पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ के दृश्य आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये वो दृश्य हैं जो आंखों में समा लेने के हैं। ये दृश्य वो दृश्य हैं जो कहीं स्मृतियों में सहेज लेने के हैं। ये दृश्य वो दृश्य हैं जो जीवन की संजीवनी बन जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये त्रिवेणी का तट है। ये पावन माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का तट है। आइए क्या कहते हैं वो कुंभ 2019 पर। चलते हैं अपने सहयोगी के पास। ये कुंभ मात्र आस्था का नहीं मात्र परंपरा का ये कुंभ है। ये कुंभ देश की विभिन्न संस्कृतियों का भी है। देश के सुदूर अंचलों से आए, प्रयागराज से भी पधारे हैं लोग इस कुंभ क्षेत्र में, किंतु अन्य अंचलों से भी लोग आए हैं। क्या कुछ अनुभूतियां उनकी हैं माँ गंगा, यमुना और पावन सरस्वती के इस त्रिवेणी तट पर? आइए उनसे जानते हैं। आप कहाँ से हैं? हम प्रयागराज से हैं। आप प्रयागराज से ही हैं जी। तो कैसा अनुभूति आपको हो रही है इस दिव्य कुंभ में? अरे इस दिव्य कुंभ की अनुभूति तो बस कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ की आस्था, आप कुछ कहना परंपरा। चाहेंगे? नहीं, मुझे तो बहुत आराम से यहाँ नहाने को मिला। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ का नज़ारा देख के जाने का मन नहीं कर रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। बहुत अच्छी हैं। हाँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। और लोगों को आप आमंत्रित करेंगे घर के जी, मोहल्ले और के? क्या, हम अपने सब बाहर वालों गेस्ट लोगों को बुला रहे हैं। एक बार सबको बुला के नहला भी चुके जी हैं। जी जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं ऐसे तो बिलोंग हरियाणा से करता हूँ, लेकिन मैं इंडियन हरियाणा एयरफोर्स से। में सर्विस कर रहा हूँ। हरियाणा से। हाँ, और यहीं पे कुरुक्षेत्र का हाँ, आपका बिल्कुल। स्टेट है जहाँ महाभारत का युद्ध। बाणगंगा वहाँ पे अर्जुन के द्वारा तीर चला के परेड की कुंभ गई थी। क्षेत्र में कैसा अनुभूति आपको हो कुंभ रही है? क्षेत्र में दिलों और दिमाग पे छाने वाली अनुभूति है यहाँ पे। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँ प्रशासन का कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है। व्यवस्थाएं आप संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से? बहुत बढ़िया, बहुत स्नान घाट इत्यादि? बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से सर? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं। आप तो देवभूमि से हैं। देवभूमि से हैं। एक और यहाँ देवभूमि पे के व्यक्ति का दूसरे देवताओं के स्थान पर आना, ये और जी, एक और संगम हुआ। एक और कैसा, संगम है। आप और क्या आज कुछ का- कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे आज का दिन दर्शकों तो के वैसे लिए? भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है जी हिंदू उसके हिसाब से। जी जी। एंड उसके दिन अगर स्नान करने को मिल जाए तो फिर बात ही अलग है। और जितना भी प्रशासन ने कार्य किया है यहाँ पे बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य किया है। आराम से स्नान हुआ? बहुत आराम से हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है। आप सर कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक बेंगलोर से हूँ ओके। और यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई। ये जो प्रशासन ने यहाँ पे इंतजामात किए हैं, जी जी। इतने बढ़िया तरीके से किया गया है सब कुछ कि कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई रश नहीं। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हमारे पीछे 4 करोड़ लोग नहा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी खुले में खड़े हैं। तो मैं इस बात के लिए जो सत्ता है यहाँ पे और जो प्रशासन है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इस वक्त। आप सर कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। पहली बार कुंभ में आना हुआ या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। ये हम पिछले 20 दिनों के अंदर ये 5वीं बार आए हैं। अच्छा। और ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि इस पावन तिथि पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और हम लोग अभी जस्ट हम लोगों के पीछे संगम पर हम स्नान करके आ रहे हैं। प्रशासन ने बेहतरीन इंतजामात किए हैं सभी के लिए। लगभग 4-5 करोड़ लोग जो आ रहे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से आज के पावन पर्व पर और पावन दिवस पर वह इसका काफ़ी इंजॉयमेंट करेंगे और उन्हें बढ़िया बहुत अच्छी लगेगा। अनुभूतियां हो रही हैं। बहुत ही अच्छी अनुभूति है। ये दृश्य वो दृश्य हैं जो मात्र कुंभ के अवसर पे ही देखने को मिलेंगे। ये संस्कृतियों का संगम भी मात्र ऐसे ही अवसरों पर मिलता है देखने सुनने को। ये दृश्य वो हैं जिन्हें हम बसा लेना चाहते हैं अपने स्मृति पटल पर। इन्हें संजीवनी बना लेना चाहते हैं अपने जीवन की। नई आभा, नई ऊर्जा, नित नया प्रणाम प्राप्त करने के लिए इस माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर। तो बोलिए प्रेम से नमामि गंगे, गंगा मैया की जय। चलिए आपको वापस स्टूडियो लिए चलते हैं, फिर आपके साथ आएंगे कुछ नए दृश्यों के साथ। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, पूरी साज सज्जा, पूरा वैभव, जो पेशवाई कहते हैं, शाही प्रवेश। ये शाही प्रवेश हो रहा है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का। और लोग स्वागत के लिए खड़े हैं कतारों में।
आप दुनिया के तमाम दर्शनीय स्थलों को और 7 आश्चर्यों को घूम सकते हैं, देख सकते हैं, उनका लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में ऐसा आश्चर्य है जो सिर्फ कुंभ में ही नजर आता है, जिसको आप कुंभ में ही आत्मसात कर सकते हैं और कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये भारत का वैशिष्ट्य है, भारत की उत्कृष्टता है और सनातन धर्म परंपरा का चरम है कुंभ। आवाहन अखाड़ा जैसा कि हमने आपको बताया कि यह अखाड़ा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी यानी शुक्रवार विक्रम संवत 603 में स्थापित हुआ था और इस आश्रम का जो केंद्र है वो ऋषिकेश में है। स्वामी अनूप गिरी और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से एक हैं। शरीर पर भस्म लगाए धुनी रमाए अपनी ही धुन है और उनके चरण भी त्रिवेणी की रेत में हैं, शरीर पर भी भस्म लगा है और मन इस संसार से निवृत्त हो चुका है। लक्ष्य सिर्फ एक, सनातन धर्म की रक्षा, समाज का उत्थान, देश की उन्नति। डॉक्टर शुक्ल, यहाँ कई तरह के प्रश्न दर्शकों के जहन में उठ रहे हैं और उन प्रश्नों को उनके तरफ से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में हम अपनी रोजी रोटी आजीविका के लिए तमाम तरह के यत्न करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसका लक्ष्य नौकरी करना होता है और फिर कॉरपोरेट कल्चर में अच्छे अच्छे पैकेजेस पे नौकरी, और हमारी कोशिश होती है पहले हम स्थायी तौर पर कहीं पे लग जाएं, फिर हमारा घर बने, फिर एक घर से 2 घर बने, फिर कई शहरों में घर बने और फिर संतान की तरक्की। इस संसारी उद्देश्य में हम भटकते रहते हैं। लेकिन जब इन नागा सन्यासियों को मैं देख रहा हूं जिनकी पांव भी रेत पर हैं, शरीर पर भी भस्म है और सिर्फ लक्ष्य समाज का उत्थान, तो ऐसा क्या इनके मन में आता है डॉक्टर शुक्ल कि ये संसार की मोह माया से दूर होकर नागा सन्यासी बनने चले आते हैं। और जैसा कि समाचार पत्रों ने भी बड़े स्तर पर इस बार कवर किया है कि ये जो प्रयागराज का कुंभ 2019 है उसमें नागा सन्यासियों की भर्ती के लिए अगर एक ढंग से कहें तो उसमें भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें नागा बनाया जा रहा है। तो आखिर क्या है ऐसा जो इन लोगों को संसार से अलग समाज और सनातन धर्म की सेवा के लिए आकर्षित करता है? आनंद जी, मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे जो नागा सन्यासी हैं ये कर्म के बंधन के दायित्व की से मुक्ति के लिए नागा बन रहे हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए, भारत की प्रतिष्ठा के जो तत्व हैं वह उस प्रतिष्ठा के तत्व में है कि धर्म की प्रतिष्ठा होगी तो भारत प्रतिष्ठित होगा, और धर्म की प्रतिष्ठा का जो महान दायित्व है, सब कुछ त्याग करके अपने अंदर जो है वो हमें शरीर के किसी भी अलंकरण की आवश्यकता नहीं है, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, और भोजन इत्यादि भी ये भी उसकी भी आवश्यकता का परित्याग करना है। तो ग्रहण क्या करना है? ग्रहण हमें करना है कि हमारे जो धर्म के तत्व हैं वो किस तरह से प्रतिष्ठित रहें, और धर्म तभी प्रतिष्ठित होता है जब हमारे अंदर त्याग की भावना हो। तो त्याग में यही हमारे सभी संप्रदायों में, केवल ऐसा नहीं कि हमारे सनातन धर्म के जो हमारे संप्रदाय हैं उनमें ही ये तत्व हैं, बल्कि हमारे अन्य जो भारतीय संप्रदाय हैं उनमें भी यही है कि सर्वम परित्यज्य, सबका परित्याग करके धर्म की स्थापना के तत्वों को प्रतिष्ठित करना चाहिए जिससे समाज प्रतिष्ठित हो। यह हमारे नागा सन्यासियों के मूल में जो है, हमारे जो भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने जो किया उसका यही किया।
इनके ऊपर दो दाई विशेष रूप से, और जो हमारी दर्शन परंपरा है, जो संत परंपरा है, वह संत परंपरा जो है वो ज्ञान का और भक्ति का ही उपदेश देती है, व्यक्तियों को लगाती है। लेकिन हमारे नागा सन्यासी हमें वो शस्त्र और शास्त्र का समन्वित रूप है। आपने भगवान परशुराम जी का जो वर्णन किया, तो एक तरह से भगवान परशुराम उनके आदर्श रूप में हैं कि पृथ्वी की रक्षा के लिए, इस धर्म संस्थापन की रक्षा के लिए जिस भी रूप में ज्ञान से या शस्त्र के साथ जैसे भी हो, हम अपनी भारत की जो है प्रतिष्ठा को जो है गौरवान्वित करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। एक और बात हमारे सामने आई, बीच में मैं उसको भी कह देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है विश्व रूप की कल्पना करते हैं। हमारे यहाँ जो है हमारे समस्त वेद जो हैं, हमारे अपने यहाँ वेद की कई शाखाएं हैं। हाँ, उस ऋषि परंपरा से शाखाओं का विकास हुआ है। तो हमारे एक जो है जो ये आमनाएं हैं, जो जिस आमनाय के एक तरह से हमारे नागा सन्यासी भी भाग हैं, उन एक आमनाय के एक वेद हैं। हाँ, किसी आमनाय का ऋग्वेद है, जैसे कि पूर्वामनाय विनिश्चलानंद जी महाराज की आपने का संदेश सुनाया, तो उनका आमनाय जो है ऋग्वेद है। और इसी तरह से दूसरे आमनाय हैं, उनका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो हर वेद में हमारे यहाँ पुरुष सूक्त हैं, तो उसमें विश्वरूप की चर्चा है कि सहस्त्र बाहु की चर्चा है, सहस्त्र सिरेखा की चर्चा है। तो हम विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। कुंभ में ऐसा कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो भगवान विष्णु का जो विश्व रूप है जो है उसका ना हो। समग्र शक्ति के रूप में देखें तो इतनी बड़ी शक्ति का एक साथ समागम जो है विश्व में दुर्लभ है। ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखें तो शायद ही ऐसा कोई भारतीय विद्या का संप्रदाय ना हो जो यहाँ पर उपस्थित ना हो। और उसके श्रेष्ठतम आचार्य, परंपरा कैसे चलती है, हमेशा जो परंपरा चलती है वो गुरु शिष्य के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो एक तरफ अगर जैसे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हैं तो वहीं निश्चित रूप से उनके जो अगली पंक्ति के जो आचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो हैं। ऐसे हमारे स्वामी निश्चलानंद जी महाराज की पूरी संप्रदाय एक नहीं 3-3 4-4 पीढ़ियाँ ज्ञान परंपरा की जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। एक तो यह पक्ष हुआ। इसी तरह से हमारे नागा सन्यासियों की भी परंपरा है, तो कि महामंडलेश्वर से लेकर के महंत तक के, और इतनी व्यवस्था जो है, जिस तरह से एक सेना में जो पद होते हैं वैसे ही हमारे नागा सन्यासियों के भी पद में होते हैं। इनमें भी महंत का पद है, कोतवाल का भी पद है, अलग अलग। तो उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और उसको कितनी कुशलता के साथ, कितने गुरुतर जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वाह करते हैं कि हमें यह देख कर लगता है कि इनकी जो सामूहिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, वह देश देखने से लगता है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। इनकी कीर्ति से, इनके जो है एक तरह निर्मोह से, इनके त्याग से हमारा जन जो है भारत का, चाहे वो हमारी सुरक्षा के क्षेत्र में लगे हुए सैनिक हों या जो बिल्कुल से जो अपरिग्रह को नहीं स्वीकार करते, उनके लिए भी मन में एक बात आती है कि जब हमारे ये नागा सन्यासी लोग इस तरह रह सकते हैं तो कम से कम हम उतना ही संग्रह करें जितना हमारे लिए आवश्यक है। तो इस रूप में हमारा यह कुंभ विशेष रूप से हमें याद दिलाएगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय स्वामी अवधेशानंद गिरी, जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के हैं और इस अखाड़ा के ये आचार्य महामंडलेश्वर हैं, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी। हर सनातन धर्मावलंबी कम से कम एक बार तो प्रयागराज आना ही चाहता है। वो अपने समस्त कर्मों का लेखा जोखा अर्पण कर समस्त पापों का नाश कर सके, उनके चंगुल से निकलकर फिर से शास्त्र सम्मत जीवन निर्वहन कर सके, नूतन हो सके।
नारद पुराण के उत्तर पर्व में कहते हैं कि मकरस्थे रवो माघे गोविंदाच्युत माधव स्नानेन मे देव यथोक्त फलदो भव। मकर राशि पर सूर्य के होते हुए माघ महीने में त्रिवेणी के जल में किए हुए स्नान से शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करने पर जो लाभ मिलता है वो लाभ स्नान करने मात्र से मिल जाता है। ये जितने भी बाएं और दाहिने छोर पर कतार में खड़े लोग हैं और जो लोग ये पेशवाई को देख रहे हैं उनका जीवन भी धन्य हो रहा है। डॉक्टर शुक्ल अगर कुंभ के इतिहास की बात करें तो ये बहुत रोचक और आश्चर्यजनक है कि 19वीं शताब्दी से पहले प्रयाग में कुंभ मेले का कोई ठोस उल्लेख नहीं मिलता। मत्स्य पुराण के प्रयाग महात्म्य में प्रयाग की महिमा का वर्णन तो है, लेकिन वहां कुंभ मेले का उल्लेख नहीं है। बंगाल के महान आध्यात्मिक संत चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रयाग की यात्रा की और मकर संक्रांति पर स्नान में भाग लिया, किंतु बांग्ला भाषा के ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि उन्होंने एक माघ मेले में संगम में स्नान किया था। तुलसीदास की बात करें जो हम लगातार कर रहे हैं, उन्होंने वार्षिक माघ मेले की चर्चा तो की। देखिए यहाँ पे कल्पवासी किस तरह साधना कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं और वो प्रभु से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि जब आपका मन निर्मल हो जाए और प्रभु आपको अपना ज्ञान दे दें, अपनी आंखें दे दें, तो आप ईश्वर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी कल्पवासी हैं उन सब की कोशिश यही है कि परमपिता परमेश्वर से संपर्क साधा जाए, उनसे अपनी मन की बात की जाए। और जब मन जुड़ जाता है, क्योंकि कहते हैं कि मन का वेग वायु से भी तेज होता है, तो मन का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और इतने सारे लोग परमपिता परमेश्वर से अपने मन को जोड़ने के लिए ही हजारों हजार मील की दूरी तय कर आए हैं। देखिए माताएं दिख रही हैं। और डॉक्टर शुक्ल यहाँ कई सारे रोचक प्रसंग भी उभरते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों में ऐसी मान्यता है, जब हमारी भी परवरिश हो रही थी डॉक्टर शुक्ल और हम छोटे से बड़े हो रहे थे, तो कहते थे कि जीवन की चौथी अवस्था जो प्रौढ़ावस्था है उसी में तीर्थ यात्रा की जाती है। और उससे पहले गृहस्थ जीवन की तमाम सारी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं। लेकिन यहाँ जिस ढंग से युवाओं को देख रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को देख रहे हैं, उनमें भी उत्साह है। और इसी ढंग के जो तीर्थ यात्री देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी हैं अरैल से। आइए देखते हैं वो दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था, एक बार पुनः हम उपस्थित हैं दूरदर्शन के माध्यम से आप तक जो सजीव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। इस दिव्य और भव्य कुंभ में अरैल घाट से एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। इस समय हमारे साथ मथुरा वृंदावन से पधारे स्वामी महंत श्री रामकृष्ण दास जी हैं। आपसे हम पूछते हैं, विशेष रूप से स्वामी जी ये बताएं कि ये मौनी अमावस्या का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व। एक तो ये कुंभ है ही दिव्य अपने आप में, भव्यता आप जैसे संतों ने इसे आकर के प्रदान कर दी। लेकिन मौनी अमावस्या, ये जो अपार जन समूह उमड़ पड़ा है आज कि बस माँ गंगा की एक डुबकी प्राप्त हो जाए, जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। तो मौनी अमावस्या का क्या विशेष महत्व है कुंभ पर्व को देखते हुए? तो गंगा मैया की जय,
बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जब मकर राशि पर सूर्य आते हैं तब माघ महीने पर जी महाराज यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो सूर्य का जो मूल है ये अमावस्या तिथि होती है जी। और पूरे माघ महीने में जो अमावस्या की तिथि है यही एक विशेष तिथि मानी जाती है। इसलिए पूरे माघ महीने में जो मौनी अमावस्या होती है, सबसे ज़्यादा यदि कोई आकर के गंगा स्नान करते हैं तो मौनी अमावस्या में ही करते हैं, क्योंकि सीधे सूर्य का और राशि से इसका संबंध है। तो जिसके भी जितने यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता सब आकर के और इस दिन आकर के सब स्नान करते हैं और सिद्ध संत तो इसलिए मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या में सब सूर्य और जो राशि का संबंध है विशेष रूप से उसका विशेष फल प्राप्त होता है और उस विशेष फल में जितने भी जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं गंगा स्नान करने से वो दूर हो जाते हैं और मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। निर्मल भगवान की भक्ति मिलती है, सद्विचार आते हैं और अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो मौनी अमावस्या सर्वोपरि तिथि होती है। अमावस्या अंधेरे की प्रतीक है, क्योंकि अंधकार जीवन में रहता है और अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित माँ गंगा करती हैं। गंगा में जो स्नान करते हैं तो उनके जीवन में प्रकाश आ जाता है, जो कलुषता है, जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या में विशेष रूप से सब आकर के मौनी अमावस्या में स्नान करते हैं और अपने जो पाप हैं उनका क्षय होता है और उनके अंदर निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, सादगी आती है और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं और नित नई ऊर्जा उनके जीवन में संचारित होती है, नित नए संकल्प आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार अमावस्या तिथि के बाद क्रम क्रम से सूर्य चंद्रमा जो है बढ़ने लगती है, पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा खिलती है, अमावस्या को चंद्रमा लुप्त हो जाती है ना। इसलिए अमावस्या से ओम आस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। तम से हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए तम अमावस्या तम का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है और हमारे जीवन का जो अंधकार दूर कर दे ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है, इसलिए सभी देशों से अपने पूरे भारतवर्ष से सब आकर के मौनी अमावस्या में विशेष रूप से स्नान करते हैं। दूर दूर के सब गांव से सब लोग आकर के मौनी अमावस्या में आते हैं, स्नान करते हैं, अपने जीवन को पवित्र करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है ये मौनी अमावस्या और ये पर्व आसानी से नहीं मिलने वाला। अब इसकी प्रतीक्षा हम सबको कम से कम 6 वर्ष तक करनी ही होगी। ये प्रतीक्षा समाप्त हुई है कुछ श्रद्धालुओं की, आइए उनसे जानते हैं मौनी अमावस्या के स्नान के पश्चात कैसा रहा आप लोगों का अनुभव। सबसे पहले तो आप हैं कहाँ से ये बताएं। यहाँ त्रिवेणी नगर नैनी से आए हुए हैं। हमारा नाम है डॉक्टर BK मिश्रा और हम स्नान के लिए आए हैं। लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि महात्मा तुलसीदास जी के चौपाई से कि ये माघ मगर रवि जब होई तीर्थपति हैं आओ सब कोई, यानी सूर्य के संक्रमण मकर राशि में प्रवेश से जो है इसका सीधा संबंध है। और ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना शुरू की थी तो सृष्टि को की रचना यहाँ पर जो है श्रेष्ठ किया था, इसलिए प्राग क्षेत्र और प्रयागराज इसका नाम पड़ा। आपको कैसा लगा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाओं के विषय में व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमेशा हम लोग स्नान करते थे लेकिन घाट में इतनी अच्छी व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस बार की व्यवस्थाओं से एक एक व्यक्ति संतुष्ट नजर आ रहा है। महिलाओं का जहां तक प्रश्न है, ये पहला कुंभ है। कुंभ तो यहाँ पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है, किंतु इस बार के कुंभ स्नान के लिए महिलाओं के रूप से विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है, सभी स्नान घाटों पर बदलने के लिए इतने कियास लगाए गए हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई नहीं। ये परंपरा का नया उद्घोष है। भारत अब गर्व से कहता है कि ये पर्व कुंभ पर्व हमारा पर्व है। आइए इसी के साथ आपको फिर से वापस अनुपम, अद्भुत और अनूठा
संगम यहाँ पर, धर्म का संगम, आस्था का संगम, विश्वास का संगम। गंगा जी और यमुना जी यहाँ मिलकर त्याग, समर्पण और विशालता का परचम लहराती है। वहीं अदृश्य सरस्वती प्रकांड विद्वानों के श्रीमुख से निकलने वाले वेद वाक्यों, ऋचाओं, मंत्रों के रूप में ज्ञान का आवरण इस पूरे क्षेत्र में फैलाती है। कि आभा और तेज और ये श्रृंगार और उस पर से खुशी देखने लायक है। और ऐसे दृश्य और ऐसे अवसर सिर्फ और सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। कुंभ के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो मान्यता है कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश मिला था, उस अमृत कलश की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। और सागर मंथन से जो रत्न निकले उनकी संख्या डॉक्टर शुक्ल इतिहास में 14 बताई जाती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उन रत्नों की उत्पत्ति का जो क्रम है वो इस प्रकार प्रदर्शित किया और उन्होंने अपनी एक कविता में कुछ इस तरह चित्रित किया है कि निकले 14 रत्न प्रथम सूरभि कल्याणी, तब रंभा छविमती चंद्र शीतल सुखकारी, घातक विष प्रिय शंख बाजी गज धनुमणि प्यारी, इनके पीछे प्रकट हुई श्री शोभा सीमा, रूप भार से दबा गमन था जिनका धीमा, तब प्रकटे सित वसन वैद्य धन्वंतरी ज्ञानी, लिए सुधा का पात्र जिलाने को मृत प्राणी, मंथन का उपकरण जहां का तहां पढ़ाया, फिर दोनों ने भाग प्राप्ति का प्रश्न उठाया, पर दोनों दल हुए विकल लख विष की ज्वाला, उनके हित के लिए उसे शिव ने पी डाला, श्री ने हरि को वरा योग्य वर उनको लेखा, पर दैत्यों की ओर न भूले से ही देखा। अमृत कुंभ किसको मिला ये निश्चय नहीं हो सका और धन्वंतरी ने उसे देवताओं को दिया तो दैत्य क्रुद्ध हो उठे और फिर देवासुर संग्राम की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों की खींचतान हुई और फिर जहां जहां अमृत की बूंदें छलकी उन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज की बात करें डॉक्टर शुक्ल, तो आप तो यहाँ के मेज़बान हैं और कहते हैं कि मंदिर की घंटियाँ भी हैं, अजान है यहाँ, तुलसी कबीर मीरा और रसखान भी यहाँ, तहजीब के संगम की ये धरती है कुंभ की, तहजीब के संगम की ये धरती है कुंभ की, गीता के संग संग कुरान भी यहाँ। तो जो भारत का संविधान है जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, वो धर्मनिरपेक्षता प्रयागराज की भूमि में सदियों से चली आ रही है और शायद सदियों तक जारी रहेगी। आनंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रयाग की जो भूमि है, प्रयाग की भूमि इसलिए है इस सबको समेटे रहती है कि ज्ञान भूमि है। हाँ, और उस ज्ञान भूमि का जो हेतु है, हाँ, अभी आपने चर्चा की कि हमारी यह परंपरा कितनी वर्ष पुरानी है। हाँ, तो हमें अगर हम देखें हमारी परंपरा का जो तत्व क्या है, तो हमारी परंपरा के तत्व जो हैं हमारे सन्यासी हैं और ऋग्वेद में तो इसमें एक मंत्र ही है जिसका अर्थ है कि जो हमारे जटाधारी मुनि ये गिरवे वस्त्र धारण किए हुए उसी तरह से सुशोभित हो रहे हैं जैसे आकाश में रक्ताभ सूर्यबिंब सुशोभित होता है। तो यह मंत्र हमें इस बात के लिए संकेत देता है कि हमारे जो ये तपस्वी सन्यासी हैं, इनकी हज़ारों वर्ष की जो ये परंपरा है, यह परंपरा हमें कुंभ के इतिहास की ओर ले जाती है। और लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद से तो हमारे सामने पूरी परंपरा है।
हमारे पास मैंने पहले भी कहा कि हमारे महाराज हर्षवर्धन जो है वो उल्लेख करते हैं, चतुर्थ शताब्दी में भी कुंभ का उल्लेख हुआ है। तो लगभग हमारे पास जो है 18 वर्षों की तो लगातार सतत हमारी परंपरा है जो हमें यह निर्देश करती है। हाँ, देखिए इसी बीच में बहुत ही विद्वान और तपस्वी संत जी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज स्नान के लिए जा रहे हैं, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। तो यह परंपरा जो हमारे सन्यासियों की है वो हमें संकेत करती है कि हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। परंपरा, मैंने एक बात हमेशा यह कहा ज्ञान परंपरा की दृष्टि से कि हमें अपने शास्त्रों को एक साथ रख कर के देखना चाहिए। उसको अलग अलग करके देखने से हमें कहीं कहीं भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। प्रयाग के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं, प्रयाग ही वह धरती है। प्रयाग ने ही सबसे पहले दोनों बातों के लिए, जहाँ सामाजिक सामंजस्य के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र बना, वहीं ज्ञान परंपरा के लिए भी सबसे पहले अगर हम अपने आयुर्वेद के ग्रंथों में देखें, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में देखें, तो वहाँ सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जिसके कुलपति जो हैं हमारे आचार्य भारद्वाज ऋषि जी थे, वो जो चर्चा करते हैं विशेष रूप से द्रव्य की चर्चा के संदर्भ में, वो भारत में जितने भी आचार्य हैं अलग अलग विषयों को सबको आहूत करके एक साथ बैठकर अंतर शास्त्रीय चिंतन का एक द्वार खोलते हैं। तो यह वह द्वार जो उनके द्वारा खोला गया, भारद्वाज ऋषि के द्वारा खोला गया, वह इतना स्वरूप, इतना बड़ा मूल मंत्र उसमें आ जाएगा कि भारत की सारी बौद्धिक जो है शक्तियाँ एक साथ यहाँ एकत्रित हो जाएंगी और चिंतन करेंगी अलग अलग क्षेत्र में, ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में और भी अन्य क्षेत्र में। एक कुछ और भी संदर्भ हैं जो हमारे नागा सन्यासियों की ओर इंगित करते हैं कि जब भी धर्म की ग्लानि हुई है, धर्म की अखंडता में जब भी कोई तत्वबाधक हुआ, सब ने मिल करके उसका एक साथ इन्होंने अपने शारीरिक स्तर पर उसके लिए युद्ध किया और पुनः जो है वो हमारे बीच में धर्म की जो ध्वज है, पताका है, वो आज तक लहरा रही है। तीर्थ शब्द का अर्थ ही है वो स्थान जो पार लगा दे। तीर्थ यानी वो स्थान जो संसार रूपी गहरी नदी के पार उतार दे। इस दृष्टि से कुंभ मेला करोड़ों लोगों को अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का एक दैवीय अवसर उपलब्ध करवाता है। कुंभ सामूहिक चेतना के जागरण का प्रतीक है। ये मानवता का अविरल प्रवाह है। कुंभ के माध्यम से हिंदू धर्म की एक और विलक्षणता दिखाई देती है और वो है सृष्टि के प्रत्येक रूप में पवित्रता के दर्शन, कण कण में दिव्यता की अनुभूति। इसी कारण सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का खास स्थान है। कुंभ में आए करोड़ों लोग प्रकृति में व्याप्त इसी दिव्यता की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन के इस युग में सनातन धर्म की यही दृष्टि कोई समाधान दे सकती है। प्रकृति के हर स्वरूप में देवत्व को देख लेना केवल कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है जिसके आधार पर प्रकृति की हर इकाई के साथ गहरा रिश्ता बन जाता है।
आज जब पूरी मानवता को एक तरह के विश्वास और जीवन पद्धति में ढालने का आग्रह बढ़ता जा रहा है, उस समय में ये कैसे संभव हो रहा है कि कुंभ में आने वाले करोड़ों लोग इतने प्रकार के विविधता और विभिन्नता को स्वीकार कर लेते हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके पीछे सनातन धर्म की दृष्टि है जो कहती है कि एक ही शक्ति है जो इस जगत को चला रही है, वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। सूरज अब इस त्रिवेणी संगम पर धीरे धीरे अपने पूरी आभा के साथ रश्मियों का संचार कर रहा है। सनातन परंपरा में नदियों को शक्ति स्वरूपा माना गया है। नदियां पुण्यकारी हैं। नदियों को मातृ स्वरूपा मानकर उनके प्रति सेवा की भावना रही है। और इसी नदी में डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति की कामना लिए करोड़ों श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर इस कुंभ के दूसरे शाही स्नान पर ऐसा लग रहा है कि अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। दिव्य कुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। न कोई निमंत्रण न चिट्ठी न पाती है, चारों दिशाओं से पर भीड़ आती। न कोई निमंत्रण न चिट्ठी न पाती है, चारों दिशाओं से पर भीड़ आती है। मन में यही आस संगम नहाए, मिले पुण्य दुख और दरिद्र भगाए। अखाड़ों की सज धज लिए पेशवाई, दिव्य कुंभ की जिसने रौनक बढ़ाई। नागाओं का संयम उल्लास देखो, रेती पर रमता कल्पवास देखो। सिरों को नहीं भवसागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो। किसी लोक में ऐसा रेला न होगा, कुंभ का ऐसा विशाल दिव्य कुंभ जैसा मेला न होगा, दिव्य कुंभ जैसा मेला न होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, प्रणाम।